हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 12 जम्मू की चित्रकला। हम इस पार्ट के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हमने 5वां भाग इसका पढ़ना है। चौथे भाग में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। जो पंडित संसार चंद थे उन वो डोगरा आर्ट गैलरी के निर्माताओं में से थे तथा गैलरी के प्रथम संग्रहपाल यानी कि क्यूरेटर भी रह चुके थे। ठीक है, आज हमको उसका पढ़ना है 5वां भाग। भाग 5 पे देखिए, पंडित संसार चंद की कला परंपरा को आगे बढ़ाने में उनके 3 शिष्य O.P. शर्मा जिसको सारथी के नाम से जाना जाता है, देवदास तथा गिरधारी लाल कार्यरत हैं। अभी भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। ये सभी चित्रकार समकालीन हैं तथा वर्तमान में कला का निखार कर रहे हैं और अभी भी इसमें और निखार कर रहे हैं। पंडित जी के 3 और शिष्यों जिनका देहांत हो चुका है वे थे विद्या रत्न खजूरिया, महराज रैना तथा चंदूलाल। 3 शिष्य जो थे उनका देहांत हो चुका है, जिनके नाम ये थे। ठीक है, उन्होंने भी अपने समय में कला क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी। अपने टाइम के ये भी बहुत फेमस चित्रकार थे। पहाड़ी चित्रकला कलम की कई विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 150 साल बीत जाने पर भी इसके रंग ऐसे ताज़ा हैं कि जान पड़ता है कि अभी लगाए गए हैं। 150 साल पुराने हो चुके हैं ये रंग, लेकिन इसकी खासियत क्या है इस चित्रकला की कि इसके रंग अब ऐसा लगता है देखने से कि जैसे अभी अभी इनको पेंट किया गया है। इनमें प्रयुक्त रंग बहुधा मिट्टी से बनाए जाते थे। कुछ एक वनस्पति और पुष्पों से भी निर्मित करते थे। कुछ रंग इनके पुष्प, फूलों से और वनस्पति जड़ी बूटियों से भी बनाए जाते थे। कुछ चित्रों के हास्यों और आभूषण मतलब जेवर में स्वर्ण रंग का प्रयुक्त किया गया है, जो कि विशुद्ध स्वर्ण ही में तैयार किया जाता था। कुछ जैसे जेवरात हैं, उनके जो ड्राइंग बनाई गई है तो उसमें स्वर्ण रंग मतलब गोल्डन रंग का इस्तेमाल किया गया है, जो खराब सोने के बूरे से तैयार किया जाता था। दूसरी विशेषता रेखा और नक्शिका चित्रण की है। रेखा पूर्ण रूप से सधी हुई है और नक्शिक बहुत ही सूक्ष्म और बारीक रेखाओं से बनाए गए हैं। जो चित्र में जो लाइनें हैं वो बहुत ही बारीक और सदी हुई सीधी बनाई गई हैं। किसी चित्र को सामान्यतः देखने से लगता है कि सिर में केवल रंग पोत दिया गया है, परंतु ध्यानपूर्वक देखने से एक एक बाल खिंचा हुआ दिखाई दे जाता है। किसी भी चित्र को हम ऐसे ही देखते हैं, नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे काला रंग सर पे पोत दिया गया है, लेकिन जब हम उसे ध्यान से देखें तो हमें सर का एक एक बाल नजर आता है। सारे चित्र भावना और कला के अच्छे नमूने हैं। इनमें वनस्पति, फूल, पत्ते और वृक्षों का चित्रण बहुत बारीकी और कलात्मकता से किया गया है। ज़्यादातर चित्र वनस्पतियों, पेड़ पौधों के, फूल पत्तों के और पेड़ों के हैं, जिनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। वस्त्रों का चित्रण पारदर्शिता तथा मोहक है। कपड़ों के जो चित्र बनाए गए हैं वो बड़े ही खूबसूरत है। महलों, मुंडेरों, मेहराबों तथा द्वारों पर बेल बूटों का बारीक कार्य देखते ही बनता है। जो महल बनाए गए हैं, उनकी जो ड्राइंग बनाई गई है उसमें जो भी बारीक काम किया है, जैसे दरवाजे बनाए गए, खिड़की बनाई गई, मेहराबें बनाई गई, उसमें जो बेल बूटे बनाए गए हैं उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बारीकी के साथ बनाया गया है। इन्हीं गुणों के कारण इन चित्रों ने देश विदेशों में ख्याति अर्जित की और भारत का नाम संसार भर में उजागर किया। इस बारीक काम की वजह से ही देश विदेशों में इन चित्रों को बहुत पसंद किया गया और अपने भारत का नाम उजागर किया। अब इस शैली के चित्रों का निर्माण लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन आज के दौर में इस तरीके के चित्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, मतलब लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। इतना बारीक काम अब कोई नहीं करता। तो क्लास 10th आज आपका लेसन नंबर 12 ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह कल से हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और आप लोगों का सिल्वर टेस्ट भी आ रहा है। जैसे ही
फर्स्ट टू 9th के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके अपने लेसन को भी अच्छे से पढ़िए। और अगर पाठ है तो लेखक का नाम, अगर कविता है तो कवित्री का नाम या कवि का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। और अच्छे से अपने ग्रामर पार्ट को भी याद कीजिए। ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।